हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं सीमेंस NX10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, ट्रांसफॉर्म, मूव ऑब्जेक्ट एंड स्केच पैरामीटर। सबसे पहले सीखेंगे एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। फर्स्ट वन तो हम एक मॉडल बना लेते हैं। प्लेन सेलेक्ट प्लेन, एक्सट्रूड, ठीक है। जैसा आप चाहें। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले है जो सिस्टम द्वारा कलर्ड है। अगर हम चाहें, कंट्रोल V करके हमने हाइड किया है स्केच को। अगर हम चाहें तो इसके डिस्प्ले जो है, इसका जो ऑब्जेक्ट का जो कलर है हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। एक तो ये है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, प्लस डायरेक्ट कंट्रोल +J कर सकते हैं। और एक है एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले यहाँ से भी जा सकते हैं। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ से कलर मैं चूज किया, रेड कलर, ओके ओके। ये देखिए, ये पूरे बॉडी पे जो है रेड कलर हो गया। अच्छा, कंट्रोल Z, फिर से कंट्रोल +J, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये देखिए, हम जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं पूरा बॉडी सेलेक्ट हो रहा है इस तरह से। ये देखिए, लेकिन हमको किसी पर्टिकुलर फेस पे देना है, चाहे इस फेस पे, चाहे वर्टिकल इंक्लाइन फेस ये जो है उस पर, कोनिकल फेस वो है, चाहे फ्लैट फेस, जो जिस पर भी हम चाहें स्पेसिफाइड फेस पर अगर हमको देना है तो यहाँ से ये देख रहे हैं, ये एक फ़िल्टर बार है। तो यहाँ से हम लोग फेस सेलेक्ट करते हैं। हमको इस फेस पे दूसरा कलर देना है, इस फेस पे दूसरा कलर देना है, और बॉटम फेस पे दूसरा कलर देना है। सबसे पहले इस फेस पे सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए, हमने टॉप में रखा ग्रीन, ओके। ये देखिए, अगेन कंट्रोल +J, अगेन चूज फेस, ओके ओके। डबल क्लिक मैंने किया है, यहाँ से डायरेक्ट ओके ना करके डबल माउस M2 बटन को मैंने 2 बार क्लिक किया है तो ओके हो गया है। अगेन कंट्रोल +J, चूज फेस, बॉटम फेस, ओके, चूज कलर, ओके ओके। तो इस तरह से हम अलग अलग फेस पे अलग अलग कलर दे सकते हैं बाय कंट्रोल +J, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले मेथड। अच्छा, अभी जैसे हमको ये फ्रंट से ये फेस दिख रहा है, एक मिनट, कंट्रोल +P, ये एक्सिस सिस्टम को हाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अच्छा, हमको ये जो फ्रंट है, फ्रंट फेस दिख रहा है, लेकिन हमको पीछे का भी फेस देखना है बिना रोटेट किए। नहीं, पीछे भी कुछ है या होल है या फिर कुछ ऐसा, तो एम्बोस तो नहीं है। तो फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल +J, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर है शेडेड डिस्प्ले, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देखते हैं। ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी हम लोग जो है 100% करेंगे तो केवल एजेस दिखेगा। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी है। ये ट्रांसपेरेंसी से जैसे हमको आगे का भी दिख गया और पीछे का भी दिख गया कि पीछे कुछ है या नहीं है। तो वो ये चीज़ हम ऑब्जेक्ट डिस्प्ले से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ओके,
तो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पहला टॉपिक था, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। ये तो अपना क्लियर हो गया, बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी है, इजी टॉपिक है। अब ट्रांसफॉर्म में देखते हैं, ट्रांसफॉर्म कमांड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडू करेंगे, कंट्रोल जेड। अच्छा, हम होम बटन करेंगे। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्म कमांड है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इस कमांड से हम लोग क्या करते हैं, स्केल करते हैं, मिरर करते हैं, कॉपी करते हैं, मूव करते हैं। ये मतलब 2D और 3D ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कमांड से हम लोग ये फीचर्स उसमें दे सकते हैं, कॉपी, स्केल, मूव, मिरर, जो भी है ये कर सकते हैं। तो एक हम लोग क्या करेंगे, स्केच बनाते हैं। ओके, थोड़ा सा हम लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ा ही बेसिक है। ओके, अभी देखिए एडिट में गया, यह है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, स्केच, ओके, स्केल, बाय डिफ़ॉल्ट अपना कोऑर्डिनेट ले लिया है 0 0। ठीक है, वहीं से हमको स्केल करना है, उसी पॉइंट से, ये जो दिख रहा है स्पेयर टाइप में। ओके, स्केल कितना है, 2 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स स्केल करना है। ओके, कॉपी करना है। ओके, ये देखिए, आप ध्यान दे रहे हैं इसमें, कॉपी, ओके, नहीं हो रहा। ये देखिए, मूव भी करें, ओके करें, तब भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये देखिए रीसेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमको क्या करना है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा कुछ तो गड़बड़ हो गया, या हमने हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट ही नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए क्या करते हैं, रीसेलेक्ट करते हैं। फिर से इसको रीसेलेक्ट किया, ओके किया, एंड देन मल्टीपल स्केल किया, बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट, ओके, 2 टाइम्स, ओके, कॉपी, ओके, नहीं हुआ। ध्यान दिया आपने कि हमने ये जो इसको स्केल है, ये जो हमने स्केच बनाया है, ये हम स्केच मोड में जाकर स्केच किया, फिर उसको फिनिश किया, और उसके बाद हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ उसमें लागू नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि लागू कहाँ पे होगा ये कमांड। अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, मेन्यू में गए, इंसर्ट्स में गए, कर्व्स में गए। ठीक है, हमने पॉलीगन ले लिया, पॉलीगन साइड्स 8 साइड के चाहिए, इंस्क्राइब, रेडियस 10, ओके, ये कोऑर्डिनेट वहीं रहने देते हैं, ओके। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीगन एक रेडी है। ये देखिए, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये हमने स्केच किया था, और ये जो पॉलीगन है, ये हमने कमांड से जाकर लिया है, इंसर्ट्स में गया, और कर्व्स और पॉलीगन। हमने स्केच मोड में जाकर ये पॉलीगन स्केच मोड से हमने नहीं लाया है, हमने क्या किया है, इसको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के कमांड से हमने इसको लिया है। चल, ओके, तो अब क्या करेंगे, एडिट, और अब क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसको 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 इसको, ओके, ओके, स्केल, हमारा कोऑर्डिनेट वही रहने देते हैं, जो इस स्केच का जो स्केच का कोऑर्डिनेट था, वहीं उसका भी कोऑर्डिनेट रहने देते हैं। ओके, स्केल करना है 2 टाइम्स, ओके, कॉपी किया, ये देखिए, अगेन जितनी बार ओके करेंगे वहीं ऑब्जेक्ट बार बार कॉपी होता रहेगा। ये देखिए, ओके, 2 टाइम्स, अगेन 2 टाइम्स, इस तरह से ये कॉपी हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म का कमांड किया, तो हमने एक छोटा सा चीज़ नोटिस किया इसमें, कि जो स्केच मोड पे है, ये देखिए, इसको ये जो मेनू बार आया है, इसको
MP3 बटन थोड़ा देर तक होल्ड करके रखने से ये आता है। ओके, तो इतना फ्रंट अपना व्यू मोड में आता है, टॉप व्यू मोड में। अच्छा, तो हमने क्या किया कि इसमें छोटा सा ध्यान देने वाला बात था कि जो ट्रांसफॉर्म कमांड है वो स्केच किए हुए ऑब्जेक्ट को या स्केच किए हुए 2D डायग्राम को, 2D स्केच को स्केल मूव या जो भी है, हम ट्रांसफॉर्म्स को नहीं दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सिस्टम से हम जो भी जनरेट करते हैं उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 2D का। 2D जो ये 2D स्केच है उसको हम जो सिस्टम से मिला है, जो हमने सिस्टम से लिया, कर्व्स लिया, पॉलीगन जो भी सिस्टम से बनाया वो उसको ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 2D में। अच्छा देखिए, अब इसको हमको मिरर भी करना है। एडिट ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मिरर थ्रू लाइन, एग्जिस्टिंग लाइन, ठीक है, इसी का एक लाइन चूज किया। जो हमारा पॉलीगन का जो एक एज है, एक लाइन है, उसी को सिलेक्ट किया है, कॉपी, ये देखिए। ओके ओके, कैंसिल, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म कमांड बड़ा ही इजी है, बहुत ही इजी है। बस इसमें ध्यान देने वाली बस वही बात है कि ये स्केच किए हुए 2D को ये ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो भी हमारा 2D बनेगा उसको ही ये ट्रांसफॉर्म करेगा। अच्छा, अब इसको स्केल का उपयोग देखिए, ये जो स्केच किया हुआ है, ये हमारा जो रेक्टेंगल था, इसको एक्सट्रूड करते हैं 20, 10, 5। ओके, इस पे करेगा ये 3D पे, 2D और 3D पे करता है। 2D पर ध्यान रहे, 2D हमारा इसके स्केच के ऊपर नहीं होना चाहिए। एडिट ट्रांसफॉर्म बॉडी, ओके, स्केल कोऑर्डिनेट वही रहेगा 2 गुना, कॉपी, ओके। ये देख रहे हैं, 2D और 3D पर ही ट्रांसफॉर्म कमांड काम करेगा, बट ये स्केच किए हुए 2D पे काम नहीं करेगा। बस यही ट्रांसफॉर्म में बस यही ध्यान देने वाली बात है, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, हमने कॉपी किया था ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो ये है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट, ये वैसे ही है, क्योंकि हमने इसको स्केल किया था तो हमने कॉपी ऑप्शन चूज़ किया था, मतलब कॉपी हुआ है। ओके, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म कमांड बड़ा ही ईजी है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें छोटी सी यही चीज़ ध्यान देने वाली बात है, बाकी इसमें बहुत ही बेसिक है, ठीक है। ये अपना हो गया ट्रांसफॉर्म कमांड। अब करते हैं मूव ऑब्जेक्ट। मूव ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, अंडू करेंगे, तो ठीक है। ये स्केच जो पहले से बनाया हुआ है, फंक्शन प्लस होम बटन, ओके, एक्सट्रूड गया, चलिए 10 है, 10 है। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप दे देते हैं, ठीक है, ठीक। Ctrl B, हाइड। तीसरा अपना टॉपिक क्या है, मूव ऑब्जेक्ट। मूव ऑब्जेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कमांड, बड़ा ही एप्लीकेशन, वाइड एप्लीकेशन कर सकते हैं आप, वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है। मूव ऑब्जेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, मेनू, एडिट, मूव ऑब्जेक्ट, यहाँ से भी जा सकते हैं, या डायरेक्ट आप Ctrl+T कर सकते हैं, तो यहाँ से मूव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मूव ऑब्जेक्ट का विंडो आपका खुल के आएगा, ठीक है। एक प्राइमरी जो वे है कि हम लोग बराबर मेनू गए, एडिट में गया, फिर मूव ऑब्जेक्ट, वैसे ही करते हैं। थोड़ा सा ऐसा करने से क्या होता है, जैसे हम बार बार मेनू खोलेंगे तो एडिट में गया, तो हमको क्या पता चलता है कि एडिट में जाने के बाद हमें कमांड कौन कौन सा दिख रहा है। तो अचानक से कोई अगर बोलता है कि नहीं हमको मूव ऑब्जेक्ट में जाना है, तो आप यहाँ से उसको इजीली बता सकते हैं
व्यू ऐसे व्यू ऑब्जेक्ट व्यू में गए तो ये चीज़ ऑप्शन है, मेथड में गए तो आपका ये डिज़ाइन फीचर्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एडिट में गया, मूव, ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, वेक्टर ये लिया, ये देखिए मूव ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमारा रिजल्ट में मूव ऑब्जेक्ट हमारा ऑन है और यहाँ से सेटिंग में एसोसिएटिव ऑन है। ओके, ये अपने एसोसिएटिव ऑन है, प्रीव्यू दिख रहा है, ओके किया। अच्छा, अब देखिए और एक काम करते हैं, दूसरा हाइड विंडो है, कंट्रोल शिफ्ट बी, फिर अगेन प्रेस कंट्रोल बी, कंट्रोल शिफ्ट बी। ओके, ये जो हमारा पहला जो पेरेंट पार्ट था, जो ये एक्सट्रूड किया हुआ था पार्ट था, ये हमने मूव किया है यहाँ पे, और उसमें मूव ऑप्शन था और रिजल्ट में एसोसिएटिव ऑन था। ठीक है, तो हम क्या ध्यान देंगे, एसोसिएटिव अगर ऑन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस टी करते हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए एसोसिएटिव जैसे हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये मूव ऑब्जेक्ट तो होता है, ये ऑब्जेक्ट तो मूव तो हो गया, बट क्या होगा कि जो पेरेंट है, पेरेंट मतलब एक्सट्रूड किया हुआ ये वाला जो ऑप्शन है, एक्सट्रूड स्केच, ये जो इसकी प्रीवियस वाला जो हमने वर्क किया है ये इनसे लिंक रहता है। ये मूव ऑब्जेक्ट और ये मूव ऑब्जेक्ट जो ये मूव हुआ है ऑब्जेक्ट, इसका प्रीवियस वाले ऑपरेशन से लिंक रहता है। इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए इसको जैसे हम डिलीट करते हैं, डायरेक्ट आप डिलीट बटन दाब सकते हैं या फिर राइट बटन करिए और डिलीट बटन, ये देखिए डिलीटिंग और एडिटिंग दिस ऑब्जेक्ट विल अफेक्ट अदर्स फीचर्स और कॉन्स्टेंट इन स्केचेस। ठीक है, तो जैसे ओके करेंगे सब डिलीट हो जाएगा। तो अंडू करेंगे, डिलीट किया, लिंक बता रहा है, लिंक बता रहा है मतलब कि इस मूव किए हुए ऑब्जेक्ट का इसके प्रीवियस ऑपरेशन से लिंक है एसोसिएटिव करने पर। अच्छा, इस पे मूव ऑब्जेक्ट राइट बटन क्लिक किया, एडिट विथ रोल बैक, ठीक है, एडिट विथ रोल बैक, ठीक है। इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, ओके। अब फिर अगेन कंट्रोल प्लस टी, ऑब्जेक्ट वेक्टर ये, अब यहाँ से एसोसिएटिव ऑफ किया, one or more of selected object cannot be moved without moving its parent। ओके, एसोसिएटिव, हाँ ये देखिए, अब देखिए सेटिंग में क्या है, सेटिंग में जैसे हम मूव ओरिजिनल करते हैं तो इसमें से एसोसिएटिव ऑन करेंगे तो उसके प्रीवियस हिस्ट्री जो प्रीवियस वर्क है उससे लिंक रहता है। लेकिन ओरिजिनल मतलब अगर मूव ओरिजिनल करेंगे तो सेटिंग में ऐसा नहीं है कि हम कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे, हमको ये मूव पेरेंट ऑप्शन हमको चूज़ करना ही करना पड़ेगा, मूव पेरेंट करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए अभी क्या हुआ, हमने मूव कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी किया तो यहाँ से मूव पेरेंट किया, तो ये देखिए मूव पेरेंट हुआ ना, तो हमारा नया मूव ऑब्जेक्ट का हिस्ट्री बन के नहीं आया, मूव ऑब्जेक्ट का हिस्ट्री बनकर नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पे था तो हमने इसी को उठा के वहाँ पे कर दिया, तो हमारा नया क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा जो कुछ भी यहाँ पे था वही उसी को उठाकर हमने यहाँ रख दिया, बस बात खत्म। तो मूव ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी मूव ओरिजिनल करेंगे तो मूव पेरेंट का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर मूव पेरेंट ऑप्शन नहीं चूज़ करेंगे, वेक्टर सेलेक्ट किया,
ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए ये मैसेज शो होकर आएगा, विदाउट मूविंग इज पेरेंट एज विल टर्न ऑन मूव पेरेंट्स। इसमें बता भी रहा है टर्न ऑन मूव पेरेंट्स। ओके, तो मूव ऑब्जेक्ट में जब हम मूव ओरिजिनल चॉइस चूज़ करेंगे तो मूव पेरेंट को ऑन करना पड़ेगा। अगर हमको पूरी तरह से उस पार्ट को हटाना है, तो अगर एसोसिएटिव करना है कि हमको एक चाहिए लिंकअप पार्ट चाहिए कि जो प्रीवियस वर्क से लिंक हो, तो एसोसिएटिव ऑन करेंगे। और हमको कोई लिंक नहीं चाहिए तो मूव पेरेंट करेंगे, एसोसिएटिव ऑफ करेंगे। ओके, तो ये चीज़ रहा। और इसी में मूव ऑब्जेक्ट कंट्रोल टी। अच्छा, इसमें दूसरा ऑप्शन है कॉपी ओरिजिनल। ओके, कॉपी हमने यहाँ पर रिजल्ट में कॉपी ओरिजिनल किया है, सेलेक्ट वेक्टर में ये लिया है। यहाँ से हम लोग नंबर भी चूज कर सकते हैं, 3 5 हमको जितना चाहिए हम एक साथ ले सकते हैं प्रीवियस। ओके, कंट्रोल F। तो ये अपना अच्छा, तो ये क्या हुआ, कंट्रोल Z। फिर से देखते हैं इसको, कंट्रोल T, वेक्टर कॉपी, स्पेसिंग हमने दिया है इसको 10 20 15। ओके, ये दिया। देखिए कॉपी, जब हम कॉपी कमांड लेते हैं, कॉपी ओरिजिनल करेंगे तो क्या होगा, उसका कॉपी बनेगा, डुप्लीकेट बनेगा। और डुप्लीकेट बनेगा फिर यहाँ से जो हमारा सेटिंग में मूव ओरिजिनल में ऑप्शन आ जाता है एसोसिएटिव या मूव पेरेंट, वो ऑप्शन नहीं आएगा। कॉपी करने का मतलब क्या, डुप्लीकेट बना रहे हैं उसका, हूबहू एक पार्ट का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने चाहें हम उसका जो है डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। तो यहाँ जैसे ओके करेंगे तो इसका ये जो मूव किया हुआ ऑब्जेक्ट है, इसका किसी से भी लिंक नहीं रहेगा। ये देखिए एक्सट्रूड को हम डिलीट किए ना, अगर हम एक्सट्रूड को डिलीट करेंगे तो ये जो ऑपरेशन हमने ट्रांसफॉर्म किया है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इजीली डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट बटन दबाया, कंट्रोल Z, एक्चुअली हमने शॉर्टकट से डिलीट कर दिया था, तो यहाँ से राइट बटन किया, डिलीट किया। ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल Z, ये है मूव ऑब्जेक्ट में एक बेसिक है। अच्छा, मूव ऑब्जेक्ट में कई सारे ऑप्शन हैं। ये देखिए हमारा डिस्टेंस बाय डिस्टेंस मेथड है, एंगल है, पॉइंट टू पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, रेडियल डिस्टेंस है, इसे एंगल लेना है। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इसको हमने ऑब्जेक्ट किया वेक्टर, ये वेक्टर लिया, एक्सिस मान लीजिए कि हमको ये देखिए यहाँ से हम लोग कम कर सकते हैं 3, यहाँ से एंगल बढ़ा सकते हैं 90। ये देखिए हमारा कॉपी है, ओके क्या, ये देखिए रोटेट हो गया हमारा पार्ट। तो मूव ऑब्जेक्ट कंट्रोल +T, इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही अप्लीकेबल ये एप्लीकेशन कमांड है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा टफ चीज़ें नहीं है, बस इसको जानना बड़ा ही ज़रूरी है क्योंकि बेसिक इसको पता होना चाहिए। चौथा कमांड है स्केच पैरामीटर। स्केच पैरामीटर है ना, कंट्रोल Z कर देते हैं। ओके ओके ओके, कंट्रोल Z स्केच। ठीक है, सभी को स्केच करना है, पूरा हमने हटाया। ठीक है, एक स्केच करना है। लास्ट का कमांड हमको देखना है, स्केच प्लेन लिया। ओके,
फिनिश। ओके, अभी देखिए हमारा क्या है, स्केच पैरामीटर। स्केच पैरामीटर लास्ट ऑप्शन है, ये देखिए स्केच है। अब इसको एडिट करना है, या फिर ऐसा होगा कि यार हमने स्केच तो बना दिया, मॉडल भी बन गया हमारा। मॉडल बन गया तो अभी हमको एडिट करना है स्केच को। तो उसको देखिए किस किस मेथड से हम लोग करते हैं। ये देखिए इस पर स्केच पे हमने राइट बटन क्लिक किया, एडिट, पहला ऑप्शन है एडिट। एडिट मोड में है हम लोग, यहाँ गया एडिट स्केच पैरामीटर। एडिट करने के बाद हम फिर से अगेन फिर से इसको देखिए, फिनिश, एडिट, अगेन मेनू, एडिट स्केच पैरामीटर। स्केच पैरामीटर में जो जो डायमेंशन है उस पर केवल क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया, ये देखिए डायमेंशन 130, जितना भी चाहेंगे, ये हो गया। और फिर एडिट, इस पर हमको 150 करना है। ओके, फिनिश किया, ये देखिए ये हम ऐसे एडिट किए इसको, स्केच को। अच्छा, फिर से एडिट पैरामीटर, यहाँ से भी कर सकते हैं। हमारा जो जो पैरामीटर उस इस ऑप्शन से हमारा डायरेक्टली वो पैरामीटर दिखने लगता है। 120, अप्लाई, ओके, एडिट पैरामीटर, ओके। ये हमारा दूसरा मेथड है। ये तीसरा है कि जो हमने स्केच किया है, जो हमने स्केच बनाया है शुरू से, उसको हम दोबारा स्केच मोड में जाकर स्केच को एडिट करना है हमको। एडिट स्केच विद रोल बैक। रोल बैक करने से क्या होता है, ये हमारा स्केच मोड में चला आता है, स्केचर कमांड में आ जाता है। ये देखिए अब हम इसमें जो चाहें एडिट कर सकते हैं। मैंने कर लिया, नेक्स्ट 20 और यहाँ से 150, फिनिश। तो हमारा ये था स्केच पैरामीटर। स्केच पैरामीटर में हम लोग किस किस मेथड से कितने कितने मेथड से स्केच को एडिट किया है। ये देखिए एडिट पैरामीटर, एडिट विथ रोल बैक, इन 3 मेथड से स्केच को एडिट किया है। तो आज अपना जो टॉपिक था 4 था, एडिट ऑब्जेक्ट, डिस्प्ले, ट्रांसफॉर्मेशन, मूव ऑब्जेक्ट एंड स्केच पैरामीटर। तो ये बहुत ही छोटा छोटा और बहुत ही बेसिक है टॉपिक था, और जिसको मतलब ऐसा जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत है। क्या है कि काम को कम टाइम में करना है, या फिर उसको क्या रिलायबल टाइम में हमको उसको पूरा करना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।